को भरिए। 1. I सभी वृत्त होते हैं, कारण सभी वृत्तों का आकार गोल होता है, चाहे उनकी त्रिज्या कुछ भी हो। 2. E सभी वर्ग होते हैं, कारण सभी वर्गों के चारों कोण 90 कैरेट सर्क होते हैं और भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। 3. E सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कारण प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 कैरेट सर्क होता है। एंड 4. IV भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यदि I उनके संगत कोण हो तथा E उनकी संगत भुजाएं हों। 2. निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। I समरूप आकृतियां सिमिलर फिगर्स। उदाहरण 1:2 टेक्स्ट CM और 4 टेक्स्ट CM त्रिज्या वाले दो अलग अलग वृत्त। उदाहरण 2:3 टेक्स्ट CM और 5 टेक्स्ट CM भुजा वाले दो अलग अलग वर्ग। E ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, नॉन सिमिलर फिगर्स। उदाहरण 1 एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल और एक समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। उदाहरण 2 एक वर्ग स्क्वायर और एक आयत रेक्टेंगल। 3. बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। उत्तर दिए गए दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं हैं। कारण दो बहुभुजों के समरूप होने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। 1. भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। यहाँ दोनों चतुर्भुजों की भुजाओं का अनुपात फ्रैक 1.53 इक्वल्स फ्रैक 1:2 है, जो कि समान है। 2. संगत कोण बराबर होने चाहिए। यहाँ चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है जिसके सभी कोण 90 कैरेट सर्क हैं, जबकि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज रोम्बस है जिसके कोण 90 कैरेट सर्क नहीं हैं। चूंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं हैं, इसलिए ये आकृतियां समरूप नहीं हैं। क्वेश्चन 1। प्रश्न 1 आकृति 6.17 I और E में द पैरेलल BC है। I में EC और E में एड ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा की कॉन्सेप्ट आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय BPT के अनुसार यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। फ्रैक AD DB इक्वल्स फ्रैक A1। I1 का मान ज्ञात करना। 1 दिया है एड इक्वल्स 1.5 टेक्स्ट CM DB इक्वल्स 3 टेक्स्ट CM A इक्वल्स 1 टेक्स्ट CM। 2 सूत्र लागू करने पर फ्रैक 1.5 3 इक्वल्स फ्रैक 1 1 एंड 3 हल फ्रैक 1 2 इक्वल्स फ्रैक 1 1 implies 1 equals to text CM। E add का मान ज्ञात करना। 1 दिया है DB equals 7.2 text CM A equals 1.8 text CM A equals 5.4 text CM। 2 सूत्र लागू करने पर फ्रैक AD 7.2 equals फ्रैक 1.8 5.4 and 3 हल फ्रैक AD 7.2 equals फ्रैक 1 3 implies AD equals फ्रैक 7.2 3 equals 2.4 text CM। क्वेश्चन 2 प्रश्न 2 किसी डेल्टा PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल QR है। मुख्य अवधारणा की कॉन्सेप्ट BPT के विलोम कॉन्वर्स ऑफ BPT के अनुसार यदि फ्रैक पे EQ इक्वल्स फ्रैक PF FR है तो रेखाएं समांतर EF पैरेलल QR होंगी। I पे इक्वल्स 3.9 टेक्स्ट CM EQ इक्वल्स 3 टेक्स्ट CM PF इक्वल्स 3.6 टेक्स्ट CM FR equals 2.4 text CM। 1 अनुपात 1 फ्रैक पे EQ equals फ्रैक 3.9 3 equals 1.3। 2 अनुपात 2 फ्रैक PF FR
equals frac 3.6 2.4 equals frac 3 2 equals 1.5 and 3 निष्कर्ष चूंकि 1.3 नेक 1.5 इसलिए EF QR के समांतर नहीं है। E पे equals 4 text CM K equals 4.5 text CM PF equals 8 text CM RF equals 9 text CM 1 अनुपात 1 frac पे K equals frac 4 4.5 equals frac 8 9 2 अनुपात 2 frac PF RF equals frac 8 9 and 3 निष्कर्ष चूंकि frac पे K equals frac PF RF है इसलिए EF पैरेलल QR है। E PQ equals 1.28 text CM PR equals 2.56 text CM P equals 0.18 text CM PF equals 0.36 text CM 1 यहाँ EQ equals PQ P equals 1.28 minus 0.18 equals 1.10 text CM 2 यहाँ FR equals PR PF equals 2.56 minus 0.36 equals 2.20 text CM 3 अनुपात 1 frac पे EQ equals frac 0.18 1.10 equals frac 18 110 equals frac 9 55 4 अनुपात 2 frac PF FR equals frac 0.36 2.20 equals frac 36 2.20 equals frac 9 55 and 5 निष्कर्ष चूंकि दोनों अनुपात समान हैं इसलिए EF पैरेलल QR है। क्वेश्चन 3 प्रश्न 3 आकृति 6.18 में यदि LM पैरेलल CB और LN पैरेलल CD हो तो सिद्ध कीजिए कि frac AM AB equals frac AN AD है। उपपत्ति प्रूफ 1 त्रिभुज ABC में दिया है कि LM पैरेलल CB BPT का उपयोग करके frac AM MB equals frac AL LC इसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल करने और दोनों तरफ 1 जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है frac AM AB equals frac AL AC quad text समीकरण 1 त्रिभुज ADC में दिया है कि LN पैरेलल CD BPT का उपयोग करके frac AN ND equals frac AL LC इसी प्रकार सरल करने पर frac AN AD equals frac AL AC quad text समीकरण 1 समीकरण 1 और 2 से दोनों का दायां पक्ष frac AL AC समान है इसलिए frac AM AB equals frac AN AD इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड 7 का हल कथन प्रमेय 6.1 आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय BPT का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। सिद्ध करना है E भुजा AC का मध्य बिंदु है अर्थात A equals 1 या frac A 1 equals 1। उत्पत्ति 1 माना ट्रायंगल ABC है जिसमें भुजा अब का मध्य बिंदु D है। Therefore AD equals DB implies frac AD DB equals 1 quad text समीकरण 2 बिंदु D से होकर भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है जो AC को A पर काटती है। Therefore the parallel BC 3 ट्रायंगल ABC में चूंकि the parallel BC है इसलिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय BPT से frac AD DB equals frac A 1 and 4 समीकरण 1 से frac
ए डी डी बी इक्वल्स 1 का मान रखने पर 1 इक्वल्स फ्रैक ए 1 ए इक्वल्स ई सी। निष्कर्ष, अतः रेखा तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करती है। इति सिद्धम। प्रश्न 8 का हल। कथन प्रमेय 6.2 आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम कॉन्वर्स ऑफ BPT का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। सिद्ध करना है द पैरेलल BC। उत्पत्ति 1. माना ट्रायंगल ABC है जिसमें D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु हैं। 2. चूंकि D अब का मध्य बिंदु है, add equals DB implies frac AD DB equals 1 quad text समीकरण 1। 3. चूंकि E AC का मध्य बिंदु है, A equals 1 implies frac A 1 equals 1 quad text समीकरण 2। 4. समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं frac AD DB equals frac A 1 एंड 5. चूंकि रेखा द त्रिभुज ABC की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए थ्योरम 6.2 BPT के विलोम के अनुसार द पैरेलल BC। निष्कर्ष, अतः मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इति सिद्धम। प्रश्न 9 का हल। कथन ABCD एक समलंब ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि फ्रैक आओ BO इक्वल्स फ्रैक CO डू है। रचना, बिंदु O से होकर एक रेखा EO इस प्रकार खींचिए जो अब के समांतर हो, EO पैरेलल AB और भुजा AD को बिंदु E पर मिले। उत्पत्ति 1. चूंकि दिया है कि AB पैरेलल DC है और रचना से EO पैरेलल AB है, इसलिए EO पैरेलल DC। 2. अब ट्रायंगल ADC में चूंकि EO पैरेलल DC है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय BPT से फ्रैक A एड इक्वल्स फ्रैक आओ CO क्वाड टेक्स्ट समीकरण 1। 3. अब ट्रायंगल अब्द में चूंकि EO पैरेलल AB है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय BPT से फ्रैक A एड इक्वल्स फ्रैक BO डू क्वाड टेक्स्ट समीकरण 2। 4. समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर चूंकि दोनों के बाएं पक्ष फ्रैक A एड बराबर हैं, फ्रैक आओ CO इक्वल्स फ्रैक BO डू एंड 5. इसे विचृगुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा पुनर्व्यवस्थित करने पर फ्रैक आओ BO इक्वल्स फ्रैक CO डू। निष्कर्ष, अतः फ्रैक आओ BO इक्वल्स फ्रैक CO डू सिद्ध हुआ। गिवन एक चतुर्भुज ABCD जिसमें विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि फ्रैक आओ BO इक्वल्स फ्रैक CO डू। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं फ्रैक आओ CO इक्वल्स फ्रैक BO डू क्वाड टेक्स्ट समीकरण 1। सिद्ध करना है टू प्रूव ABCD एक समलंब ट्रेपीजियम है, अर्थात AB पैरेलल CD। रचना कंस्ट्रक्शन, बिंदु O से होकर भुजा एड पर एक बिंदु E इस प्रकार लीजिए कि रेखा EO पैरेलल AB हो। उपपत्ति प्रूफ 1. त्रिभुज डैब में चूंकि रचना से EO पैरेलल AB है, इसलिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय थेल्स थ्योरम BPT के अनुसार फ्रैक द EA इक्वल्स फ्रैक डू BO। 2. दोनों पक्षों को पलटने रेसिप्रोकल पर फ्रैक EA द इक्वल्स फ्रैक BO डू क्वाड टेक्स्ट समीकरण 2। 3. समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर चूंकि दोनों समीकरणों का दायां पक्ष फ्रैक BO डू है, इसलिए उनके बाएं पक्ष भी बराबर होंगे, फ्रैक EA द इक्वल्स फ्रैक आओ CO। 4. त्रिभुज ADC में हमें प्राप्त हुआ है कि फ्रैक EA
द इक्वल्स फ्रैक आओ CO। अतः आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम कॉन्वर्स ऑफ BPT के अनुसार EO पैरेलल CD। 5 निष्कर्ष। रचना से EO पैरेलल अब सिद्ध किया EO पैरेलल CD। 1 चूंकि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों वे आपस में भी समांतर होती हैं AB पैरेलल CD। चूंकि चतुर्भुज ABCD में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म AB और CD समांतर है इसलिए ABCD एक समलंब है। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। I डेल्टा ABC और डेल्टा PQR। 1 कोणों की तुलना। एंगल A इक्वल्स एंगल P इक्वल्स 60 कैरेट सर्क। एंगल B इक्वल्स एंगल Q इक्वल्स 80 कैरेट सर्क। एंगल C इक्वल्स एंगल R इक्वल्स 40 कैरेट सर्क। 1 निष्कर्ष। ट्रिपल A कोण समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। 2 सांकेतिक रूप डेल्टा ABC सिम डेल्टा PQR। E डेल्टा ABC और डेल्टा PQR। 1 भुजाओं के अनुपातों की तुलना। फ्रैक अब QR इक्वल्स फ्रैक 2 4 इक्वल्स फ्रैक 1 2। फ्रैक BC RP इक्वल्स फ्रैक 2.5 5 इक्वल्स फ्रैक 1 2। फ्रैक CA PQ इक्वल्स फ्रैक 3 6 इक्वल्स फ्रैक 1 2। 1 निष्कर्ष। चूंकि भुजाओं का अनुपात समान है फ्रैक AB QR इक्वल्स फ्रैक BC RP इक्वल्स फ्रैक CA PQ इसलिए SSS भुजा समरूपता कसौटी से ये समरूप हैं। 2 सांकेतिक रूप डेल्टा ABC सिम डेल्टा QRP। E डेल्टा LMP और डेल्टा डेफ। 1 भुजाओं के अनुपातों की तुलना। फ्रैक MP द इक्वल्स फ्रैक 2 4 इक्वल्स फ्रैक 1 2। फ्रैक LP DF इक्वल्स फ्रैक 3 6 इक्वल्स फ्रैक 1 2। फ्रैक LM EF इक्वल्स फ्रैक 2.7 5 नेक फ्रैक 1 2। 1 निष्कर्ष। भुजाओं के अनुपात समान नहीं है इसलिए ये त्रिभुज समरूप नहीं है। IV डेल्टा MNL और डेल्टा QPR। 1 कोण और भुजाओं की तुलना। एंगल M इक्वल्स एंगल Q इक्वल्स 70 कैरेट सर्क। अंतर्गत भुजाओं का अनुपात फ्रैक MN QP इक्वल्स फ्रैक 2.5 5 इक्वल्स फ्रैक 1 2 तथा फ्रैक मिलीलीटर QR इक्वल्स फ्रैक 5 10 इक्वल्स फ्रैक 1 2। 1 निष्कर्ष। SAS भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। 2 सांकेतिक रूप डेल्टा NML सिम डेल्टा PQR। V डेल्टा ABC और डेल्टा डेफ। जांच। यहाँ एंगल A इक्वल्स एंगल F इक्वल्स 80 कैरेट सर्क दिया है। डेल्टा ABC में एंगल A को अंतर्गत करने वाली भुजाएं अब और AC होनी चाहिए लेकिन AC का मान नहीं दिया गया है। BC इक्वल्स 3 दिया है जो एंगल A के अंतर्गत नहीं है। निष्कर्ष। आवर्तन 80 कैरेट सर्क 70 कैरेट सर्क प्लस 80 कैरेट सर्क इक्वल्स 30 कैरेट सर्क। डेल्टा PQR में एंगल P इक्वल्स 180 कैरेट सर्क 80 कैरेट सर्क प्लस 30 कैरेट सर्क इक्वल्स 70 कैरेट सर्क। 1 कोणों की तुलना। एंगल D इक्वल्स एंगल P इक्वल्स 70 कैरेट सर्क। एंगल E इक्वल्स एंगल Q इक्वल्स 80 कैरेट सर्क। एंगल F इक्वल्स एंगल R इक्वल्स 30 कैरेट
सर्क। 1. निष्कर्ष, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। 2. सांकेतिक रूप, डेल्टा डेफ, सिम, डेल्टा पी क्यू आर। प्रश्न 2, आकृति 6.35 में डेल्टा ओडीसी, सिम, डेल्टा ओबीए, एंगल बीओसी इक्वल्स 125 कैरेट, सर्क और एंगल सीडीओ इक्वल्स 70 कैरेट, सर्क है, एंगल डॉक, एंगल डीसीओ और एंगल ओएबी ज्ञात कीजिए। 1. एंगल डॉक ज्ञात करना। रेखा बीडी एक सरल रेखा है, इसलिए रैखिक युग्म लिनियर पेयर से एंगल डॉक प्लस एंगल बीओसी इक्वल्स 180 कैरेट, सर्क, एंगल डॉक प्लस 125 कैरेट, सर्क इक्वल्स 180 कैरेट, सर्क implies angle doc equals 180 carat, circ 125 carat, circ equals math BF 55 carat, circ। 1. एंगल DCO ज्ञात करना। डेल्टा ODC में तीनों कोणों का योग 180 कैरेट, सर्क होता है। एंगल CDO प्लस एंगल डॉक प्लस एंगल DCO इक्वल्स 180 कैरेट, सर्क 70 कैरेट, सर्क प्लस 55 कैरेट, सर्क प्लस एंगल DCO equals 180 carat, circ 125 carat, circ plus angle DCO equals 180 carat, circ implies angle DCO equals 180 carat, circ 125 carat, circ equals math BF 55 carat, circ। 1. एंगल OAB ज्ञात करना। दिया गया है कि डेल्टा ODC, सिम, डेल्टा OBA समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। एंगल OAB इक्वल्स एंगल DCO, एंगल OAB इक्वल्स मैथ BF 55 कैरेट, सर्क। उत्तर, एंगल डॉक इक्वल्स 55 कैरेट, सर्क, एंगल DCO इक्वल्स 55 कैरेट, सर्क, एंगल OAB इक्वल्स 55 कैरेट, सर्क। प्रश्न 3, समलंब ABCD, जिसमें अब पैरेलल DC है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि फ्रैक OA OC इक्वल्स फ्रैक OB OD है। उपपत्ति प्रूफ। 1. त्रिभुज डेल्टा AOB और डेल्टा कॉड में चूंकि AB पैरेलल DC है और AC एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल है, एंगल OAB इक्वल्स एंगल OCD, क्वाड, टेक्स्ट, एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चूंकि AB पैरेलल DC है और BD एक तिर्यक रेखा है, एंगल OBA इक्वल्स एंगल ODC, क्वाड, टेक्स्ट, एकांतर अंतःकोण। शीर्षों पर बने कोण एंगल AOB इक्वल्स एंगल कॉड, क्वाड, टेक्स्ट, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। 1. समरूपता। ट्रिपल ए समरूपता कसौटी के अनुसार डेल्टा AOB, सिम, डेल्टा कॉड। 1. अनुपात। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। फ्रैक OA OC इक्वल्स फ्रैक OB OD। इति सिद्ध। प्रश्न 4, आकृति 6.36 में फ्रैक टेक्स्ट QR टेक्स्ट QS इक्वल्स फ्रैक टेक्स्ट QT टेक्स्ट PR तथा एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 है। दर्शाइए कि डेल्टा टेक्स्ट PQS सिम डेल्टा टेक्स्ट TQR है। हल। 1 दिया है। फ्रैक टेक्स्ट QR टेक्स्ट QS इक्वल्स फ्रैक टेक्स्ट QT टेक्स्ट PR। एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 एंगल टेक्स्ट PQR इक्वल्स एंगल टेक्स्ट PRQ। 1. डेल्टा टेक्स्ट PQR में चूंकि एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, इसलिए इनके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। टेक्स्ट PQ इक्वल्स टेक्स्ट PR समान कोणों की सम्मुख भुजाएं। समीकरण 1। 1. दिए गए अनुपात में मान रखने पर हमें दिया है फ्रैक टेक्स्ट QR टेक्स्ट QS इक्वल्स फ्रैक टेक्स्ट QT टेक्स्ट PR।
समीकरण 1 से टेक्स्ट PR के स्थान पर टेक्स्ट PQ रखने पर फ्रैक टेक्स्ट QR टेक्स्ट QS इक्वल्स फ्रैक टेक्स्ट QT टेक्स्ट PQ। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं फ्रैक टेक्स्ट QS टेक्स्ट QR इक्वल्स फ्रैक टेक्स्ट PQ टेक्स्ट QT। समीकरण 2 1 डेल्टा टेक्स्ट PQS और डेल्टा टेक्स्ट TQR में फ्रैक टेक्स्ट QS टेक्स्ट QR इक्वल्स फ्रैक टेक्स्ट PQ टेक्स्ट QT। समीकरण 2 से एंगल टेक्स्ट Q इक्वल्स एंगल टेक्स्ट Q एंगल 1 दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कॉमन है। 1 निष्कर्ष SAS भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से डेल्टा टेक्स्ट PQS सिम डेल्टा टेक्स्ट TQR इति सिद्धम। प्रश्न 5 डेल्टा टेक्स्ट PQR की भुजाओं टेक्स्ट PR और टेक्स्ट QR पर क्रमशः बिंदु टेक्स्ट S और टेक्स्ट T इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल टेक्स्ट P इक्वल्स एंगल टेक्स्ट RTS है। दर्शाइए कि डेल्टा टेक्स्ट RPQ सिम डेल्टा टेक्स्ट RTS है। हल 1 डेल्टा टेक्स्ट RPQ और डेल्टा टेक्स्ट RTS में एंगल टेक्स्ट RPQ इक्वल्स एंगल टेक्स्ट RTS ये प्रश्न में दिया गया है। एंगल टेक्स्ट PRQ इक्वल्स एंगल टेक्स्ट TRS कोण टेक्स्ट R दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कॉमन है। 1 निष्कर्ष AA कोण समरूपता कसौटी से यदि दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हों तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। डेल्टा टेक्स्ट RPQ सिम डेल्टा टेक्स्ट RTS इति सिद्धम। प्रश्न 6 आकृति 6.37 में यदि डेल्टा टेक्स्ट AB कॉम डेल्टा टेक्स्ट ACD है तो दर्शाइए कि डेल्टा टेक्स्ट AD सिम डेल्टा टेक्स्ट ABC है। हल 1 दिया है डेल्टा टेक्स्ट AB कॉम डेल्टा टेक्स्ट ACD सर्वांगसम है। 1 CPCT सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग नियम से टेक्स्ट AB इक्वल्स टेक्स्ट AC। समीकरण 1 टेक्स्ट A इक्वल्स टेक्स्ट AD जिसे टेक्स्ट AD इक्वल्स टेक्स्ट A भी लिख सकते हैं। समीकरण 2 1 अनुपात ज्ञात करने पर समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर फ्रैक टेक्स्ट AD टेक्स्ट AB इक्वल्स फ्रैक टेक्स्ट A टेक्स्ट AC। समीकरण 3 1 डेल्टा टेक्स्ट AD और डेल्टा टेक्स्ट ABC में फ्रैक टेक्स्ट AD टेक्स्ट AB इक्वल्स फ्रैक टेक्स्ट A टेक्स्ट AC। समीकरण 3 से एंगल टेक्स्ट D इक्वल्स एंगल टेक्स्ट BAC कोण टेक्स्ट A दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कॉमन है। 1 निष्कर्ष SAS भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से डेल्टा टेक्स्ट AD सिम डेल्टा टेक्स्ट ABC इति सिद्ध। एंगल CDP इक्वल्स 90 कैरेट सर्क है। I ट्रायंगल AP सिम ट्रायंगल CDP 1 एंगल AP इक्वल्स एंगल CDP इक्वल्स 90 कैरेट सर्क दिया है। 2 एंगल AP इक्वल्स एंगल CPD शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड 3 असमरूपता कसौटी से ट्रायंगल AP सिम ट्रायंगल CDP E ट्रायंगल ABD सिम ट्रायंगल CBE 1 एंगल ADB इक्वल्स
एंगल CEB इक्वल्स 90 कैरेट सर्क दिया है। 2 एंगल अब्द इक्वल्स एंगल CBE उभयनिष्ठ कोण एंगल B। एंड 3 असमरूपता कसौटी से ट्रायंगल अब्द सिम ट्रायंगल CBE। E ट्रायंगल एप सिम ट्रायंगल ADB। 1 एंगल एप इक्वल्स एंगल ADB इक्वल्स 90 कैरेट सर्क दिया है। 2 एंगल PAE इक्वल्स एंगल बैड उभयनिष्ठ कोण एंगल A। एंड 3 असमरूपता कसौटी से ट्रायंगल एप सिम ट्रायंगल ADB। IV ट्रायंगल PDC सिम ट्रायंगल बक। 1 एंगल PDC इक्वल्स एंगल बक इक्वल्स 90 कैरेट सर्क दिया है। 2 एंगल PCD इक्वल्स एंगल BCE उभयनिष्ठ कोण एंगल C। एंड 3 असमरूपता कसौटी से ट्रायंगल PDC सिम ट्रायंगल बक। प्रश्न 8 का हल दिया है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बढ़ाई गई भुजा आद पर A एक बिंदु है तथा B भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाना है ट्रायंगल AB सिम ट्रायंगल CFB। उपपत्ति प्रूफ। 1 ट्रायंगल AB और ट्रायंगल CFB में एंगल B इक्वल्स एंगल BCD समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एंगल AB इक्वल्स एंगल CBF चूंकि A पैरेलल BC समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और B एक तिर्यक रेखा है, इसलिए ये एकांतर अंतःकोण ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। 1 निष्कर्ष AA कोण समरूपता कसौटी से ट्रायंगल AB सिम ट्रायंगल CFB इति सिद्धम। प्रश्न 9 का हल दिया है। डेल्टा ABC और डेल्टा AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। एंगल B इक्वल्स 90 कैरेट सर्क और एंगल M इक्वल्स 90 कैरेट सर्क आकृति 6.39 के अनुसार। I सिद्ध कीजिए कि डेल्टा ABC सिम डेल्टा AMP। प्रमाण डेल्टा ABC और डेल्टा AMP में 1 एंगल ABC इक्वल्स एंगल AMP इक्वल्स 90 कैरेट सर्क दिया है। 2 एंगल A इक्वल्स एंगल A उभयनिष्ठ कोण कॉमन एंगल। इसलिए असमरूपता कसौटी असिमिलैरिटी क्राइटेरियन से डेल्टा ABC सिम डेल्टा AMP इति सिद्धम। सिद्ध कीजिए कि फ्रैक CAPA इक्वल्स फ्रैक BCMP। प्रमाण चूंकि भाग I में हम सिद्ध कर चुके हैं कि डेल्टा ABC सिम डेल्टा AMP है, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती प्रोपोर्शनल होती हैं। अतः फ्रैक CAPA इक्वल्स फ्रैक BCMP इति सिद्धम। प्रश्न 10 का हल दिया है। डेल्टा ABC सिम डेल्टा FEG CD और GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGF के समविभाजक बाइसेक्टर्स हैं। चूंकि डेल्टा ABC सिम डेल्टा FEG इसलिए इनके संगत कोण बराबर होंगे। एंगल A इक्वल्स एंगल F, एंगल B इक्वल्स एंगल E एंड एंगल ACB इक्वल्स एंगल FEG। यदि कोण एंगल ACB इक्वल्स एंगल FEG हैं, तो उनके आधे भी बराबर होंगे। फ्रैक 1 2 एंगल ACB इक्वल्स फ्रैक 1 2 एंगल FEG implies एंगल ACD इक्वल्स एंगल FGH टेक्स्ट और एंगल DCB इक्वल्स एंगल HGE। I दर्शाइए कि फ्रैक CDGH इक्वल्स फ्रैक ACFG। इसे सिद्ध करने के लिए हम पहले भाग E वाले त्रिभुजों डेल्टा ACD और डेल्टा FGH को समरूप सिद्ध करेंगे। डेल्टा ACD और डेल्टा FGH में 1 एंगल A इक्वल्स एंगल F चूंकि डेल्टा ABC सिम डेल्टा FEG। 2 एंगल ACD इक्वल्स एंगल FGH कोण समविभाजक के कारण। असमरूपता कसौटी से डेल्टा ACD सिम
डेल्टा FGH। चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, फ्रैक CDGH इक्वल्स फ्रैक ACFG इति सिद्धम। ई दर्शाइए कि डेल्टा DCB सिम डेल्टा HGE। प्रमाण डेल्टा DCB और डेल्टा HGE में 1. एंगल B इक्वल्स एंगल E चूंकि डेल्टा ABC सिम डेल्टा FEG। 2. एंगल DCB इक्वल्स एंगल HGE कोण समविभाजक के कारण। असमरूपता कसौटी से डेल्टा DCB सिम डेल्टा HGE इति सिद्धम। ई दर्शाइए कि डेल्टा DCA सिम डेल्टा HGF। ये भाग हमने पहले वाले भाग I को हल करते समय ही सिद्ध कर दिया है। डेल्टा ACD सिम डेल्टा FGH टेक्स्ट या डेल्टा DCA सिम डेल्टा HGF इति सिद्धम। प्रश्न 11 का हल दिया है। डेल्टा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल्स AC है। AD पर्प BC और EF पर्प AC है आकृति 6.40 के अनुसार। सिद्ध करना है डेल्टा रब्द सिम डेल्टा ECF। प्रमाण 1. त्रिभुज डेल्टा ABC में AB इक्वल्स AC दिया है। हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। Therefore, एंगल अब्द इक्वल्स एंगल ECF क्वाड टेक्स्ट या एंगल B इक्वल्स एंगल C। 2. अब डेल्टा रब्द और डेल्टा ECF की तुलना करते हैं। एंगल अब्द इक्वल्स एंगल ECF ऊपर सिद्ध किया गया है। एंगल ADB इक्वल्स एंगल EFC इक्वल्स 90 कैरेट सर्क चूंकि AD पर्प BC और EF पर्प AC दिया है। अतः असमरूपता कसौटी से डेल्टा रब्द सिम डेल्टा ECF इति सिद्धम। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं अब और BC तथा माध्यिका एड एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। देखिए आकृति 6.41। दर्शाइए कि डेल्टा ABC सिम डेल्टा PQR है। हल दिया है। 1. डेल्टा ABC में एड माध्यिका है अर्थात BD इक्वल्स फ्रैक 1 2 BC। 2. डेल्टा PQR में PM माध्यिका है अर्थात QM इक्वल्स फ्रैक 1 2 QR। एंड 3. अनुपातों की समानता फ्रैक AB PQ इक्वल्स फ्रैक BC QR इक्वल्स फ्रैक AD PM। सिद्ध करना है डेल्टा ABC सिम डेल्टा PQR। प्रमाण 1. दिए गए अनुपात से फ्रैक AB PQ इक्वल्स फ्रैक BC QR इक्वल्स फ्रैक AD PM। 2. BC और QR को उनकी माध्यिकाओं के रूप में लिखने पर BC इक्वल्स 2 BD और QR इक्वल्स 2 QM फ्रैक AB PQ इक्वल्स फ्रैक 2 BD 2 QM इक्वल्स फ्रैक AD PM implies फ्रैक AB PQ equals फ्रैक BD QM equals फ्रैक AD PM। 3. इसलिए SSS भुजा 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 समरूपता कसौटी से डेल्टा रब्द सिम डेल्टा PQM। 4. समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं इसलिए एंगल अब्द इक्वल्स एंगल PQM क्वाड टेक्स्ट या एंगल B इक्वल्स एंगल Q। 5. अब मुख्य त्रिभुजों डेल्टा ABC और डेल्टा PQR में फ्रैक AB PQ इक्वल्स फ्रैक BC QR दिया है। एंगल B इक्वल्स एंगल Q ऊपर सिद्ध किया गया है। 1. इसलिए SAS भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से डेल्टा ABC सिम डेल्टा PQR इति सिद्धम। प्रश्न 13। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC इक्वल्स एंगल BAC है।
दर्शाइए कि CA² इक्वल्स CB CDOT CD है। हल दिया है डेल्टा ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि एंगल ADC इक्वल्स एंगल BAC है। सिद्ध करना है CA² इक्वल्स CB CDOT CD या फ्रैक CA CD इक्वल्स फ्रैक CB CA। प्रमाण 1. त्रिभुज डेल्टा ABC और डेल्टा लैक यहाँ सही क्रम डेल्टा ADC और डेल्टा BAC है को व्यवस्थित करने पर डेल्टा BAC और डेल्टा ADC में एंगल BAC इक्वल्स एंगल ADC दिया है। एंगल C इक्वल्स एंगल C उभयनिष्ठ कोण 1. इसलिए कोण समरूपता कसौटी से डेल्टा BAC सिम डेल्टा ADC 2. समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। फ्रैक BC AC इक्वल्स फ्रैक AC DC 3. इसे प्रतीकों के अनुसार व्यवस्थित करने पर फ्रैक CB CA इक्वल्स फ्रैक CA CD 4. तिर्यक गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर CA CDOT CA इक्वल्स CB CDOT CD implies CA² equals CB CDOT CD। इति सिद्धम। प्रश्न 14। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि डेल्टा ABC सिम डेल्टा PQR है। नोट: ये प्रश्न देखने में प्रश्न 12 जैसा लगता है, लेकिन यहाँ BC के बजाय भुजा AC और PR समानुपाती दी गई हैं, जिससे इसे हल करने के लिए एक विशेष रचना की आवश्यकता होती है। हल दिया है फ्रैक AB PQ इक्वल्स फ्रैक AC PR इक्वल्स फ्रैक AD PM, जहाँ AD और PM क्रमशः माध्यिकाएं हैं। रचना: AD को बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD इक्वल्स द हो और C को A से मिलाया, जिससे AB एक समांतर चतुर्भुज बन जाए। इसी प्रकार PM को बिंदु N तक इस प्रकार बढ़ाया कि PM इक्वल्स MN हो और R को N से मिलाया, जिससे PQNR एक समांतर चतुर्भुज बन जाए। प्रमाण 1. समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। B इक्वल्स AC और QN इक्वल्स PR। 1. दिए गए अनुपात में बदलाव करने पर फ्रैक AB PQ इक्वल्स फ्रैक AC PR इक्वल्स फ्रैक AD PM implies फ्रैक AB PQ इक्वल्स फ्रैक B QN इक्वल्स फ्रैक 2AD 2PM implies फ्रैक AB PQ इक्वल्स फ्रैक B QN इक्वल्स फ्रैक A PN 2. इसलिए SSS समरूपता कसौटी से डेल्टा AB सिम डेल्टा PQN implies एंगल B इक्वल्स एंगल QPN क्वाड टेक्स्ट समीकरण 1। 3. इसी प्रकार दूसरी तरफ के त्रिभुजों को सिद्ध करने पर डेल्टा AC सिम डेल्टा PRN implies एंगल K इक्वल्स एंगल RPN क्वाड टेक्स्ट समीकरण 2। 4. समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर एंगल B प्लस एंगल K इक्वल्स एंगल QPN प्लस एंगल RPN implies एंगल A इक्वल्स एंगल P। 5. अब डेल्टा ABC और डेल्टा PQR में फ्रैक AB PQ इक्वल्स फ्रैक AC PR दिया है। एंगल A इक्वल्स एंगल P सिद्ध किया गया। 1. इसलिए SAS समरूपता कसौटी से डेल्टा ABC सिम डेल्टा PQR। इति सिद्धम। प्रश्न 15 का हल। प्रश्न: लंबाई 6 टेक्स्ट M वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 टेक्स्ट M है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 टेक्स्ट M है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हल: चूंकि दोनों छायाएं एक ही समय पर बन रही हैं,
इसलिए सूर्य का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों स्थितियों में समान होगा। इसका अर्थ है कि स्तंभ और मीनार से बनने वाले त्रिभुज समरूप सिमिलर होंगे। 1. मान लीजिए स्तंभ की ऊंचाई h_1 = 6 टेक्स्ट m। 2. स्तंभ की छाया की लंबाई s_1 = 4 टेक्स्ट m। 3. मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h_2 = h। and 4. मीनार की छाया की लंबाई s_2 = 28 टेक्स्ट m। समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। फ्रैक टेक्स्ट मीनार की ऊंचाई टेक्स्ट स्तंभ की ऊंचाई इक्वल्स फ्रैक टेक्स्ट मीनार की छाया की लंबाई टेक्स्ट स्तंभ की छाया की लंबाई। फ्रैक h6 इक्वल्स फ्रैक 28 4। फ्रैक h6 = 7। h = 7 times 6। h = 42 टेक्स्ट m। उत्तर मीनार की ऊंचाई 42 टेक्स्ट m है। प्रश्न 16 का हल। प्रश्न एड और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि डेल्टा ABC सिम डेल्टा PQR है। सिद्ध कीजिए कि फ्रैक AB PQ इक्वल्स फ्रैक AD PM है। हल 1 दिया गया है। 1. डेल्टा ABC सिम डेल्टा PQR। 2. एड डेल्टा ABC की माध्यिका है, यानी BD इक्वल्स फ्रैक 1 2 BC। एंड 3. PM डेल्टा PQR की माध्यिका है, यानी QM इक्वल्स फ्रैक 1 2 QR। 2. सिद्ध करना है फ्रैक AB PQ इक्वल्स फ्रैक AD PM। 3. उपपत्ति प्रूफ। चूंकि डेल्टा ABC सिम डेल्टा PQR है, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। फ्रैक AB PQ इक्वल्स फ्रैक BC QR क्वाड टेक्स्ट समीकरण 1। और इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। एंगल B इक्वल्स एंगल Q क्वाड टेक्स्ट समीकरण 2। अब समीकरण 1 में BC और QR को उनकी माध्यिकाओं के रूप में लिखने पर फ्रैक AB PQ इक्वल्स फ्रैक 2 CDOT BD 2 CDOT QM। फ्रैक AB PQ इक्वल्स फ्रैक BD QM क्वाड टेक्स्ट समीकरण 3। अब डेल्टा रब्द और डेल्टा PQM में विचार करते हैं। फ्रैक AB PQ इक्वल्स फ्रैक BD QM समीकरण 3 से। एंगल B इक्वल्स एंगल Q समीकरण 2 से। इसलिए SAS भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से डेल्टा रब्द सिम डेल्टा PQM। चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, इसलिए फ्रैक AB PQ इक्वल्स फ्रैक AD PM। इति सिद्धम